आईपीएल 2021 से आरसीबी का सफर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब आरसीबी की टीम आईपीएल से बाहर हो चुकी है। लेकिन इस आईपीएल में एक खिलाड़ी ऐसा रहा जिसने आरसीबी के लिए जीरो से हीरो तक का सफर जो है वो तय किया। जिस तरीके से हमने देखा था आरसीबी की टीम इस साल प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन केकेआर की टीम ने उन्हें हराया और आईपीएल 2021 से बाहर कर दिया। लेकिन एक खिलाड़ी रहा जिसने इस सीजन में आरसीबी की टीम के लिए दमदार प्रदर्शन किया और वो खिलाड़ी कौन था? ग्लेन मैक्सवेल। जी हां, ग्लेन मैक्सवेल को इस साल आरसीबी ने ऑक्शन में खरीदा था और भारी भरकम रकम देकर अपने बेड़े में शामिल किया था। लेकिन आपको याद होगा पिछला सीजन जो था वो आईपीएल का, वो मैक्सवेल के लिए काफी अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल एक सिक्स तक नहीं लगा पाए थे। उसके बाद इस तरह के कयास भी लग रहे थे कि अब मैक्सवेल को अपनी टीम में कौन खरीदेगा, लेकिन आरसीबी ने उस पर दांव लगाया और उस खिलाड़ी ने यह दिखाया कि वो गेम चेंजर हैं। इस साल उन्होंने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन भी बनाए, सबसे ज्यादा अर्धशतक भी लगाए, सबसे ज्यादा चौके भी लगाए और सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए। आप ये कह सकते हैं कि उस खिलाड़ी ने जीरो से हीरो तक का सफर जो है वो तय किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस साल ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी के लिए खेलते हुए कैसा प्रदर्शन किया है। अगर इस साल आईपीएल में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 15 मैच खेले, 513 रन बनाए हैं, जिसमें 6 हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से निकली है और उनका औसत रहा 42.75 का। इतना ही नहीं, उन्होंने बल्ले से तो कमाल किया ही, साथ में जब जब गेंदबाजी का मौका मिला 3 विकेट भी चटकाए। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी के लिए इस सीजन में चौके छक्के लगाने की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने इस सीजन में लगाए हैं 48 चौके और 21 छक्के। और अगर आप अभी ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं। हालांकि अब उनकी टीम जो है वो आईपीएल से बाहर हो गई है, लेकिन इस सीजन में आरसीबी को प्लेऑफ तक पहुंचाने में ग्लेन मैक्सवेल ने अहम किरदार निभाया। उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। कई मैचेस में तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए और गेम चेंजर साबित हुए। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और आरसीबी को ऐसे मौकों पर जीत दिलाई जहां पर उनकी हार मुमकिन नजर आ रही थी। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल जो है हो सकता है कि अगले साल भी आरसीबी की टीम में आपको खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि इस साल मेगा ऑक्शन होना है और आरसीबी की टीम ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन कर सकती है। आईपीएल के बाद खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप और इस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी भी लॉन्च हो गई है और इस T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो आपको एक नई जिम्मेदारी में नजर आने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटोर रहेंगे और वो मैदान के बाहर से ही आप ये कह सकते हैं कि कप्तान की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कई सारे दर्शकों का ये सवाल है कि आखिर मेंटोर करता क्या है। तो चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि मेंटोर क्या करता है और क्या वाकई में ही जो ये खबरें आ रही हैं कि धोनी के मेंटोर बनने से रवि शास्त्री और धोनी के बीच में खींचतान शुरू हो जाएगी, ये कितनी सही है, इसका जवाब दिया है आकाश चोपड़ा ने। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मेंटोर जो है आखिर वो करता क्या है। जो मेंटोर होता है वो प्लेइंग 11 बनाने में मदद करवाता है, इसके साथ ही साथ वो पिच को पढ़ता है। साथ ही अगर किसी खिलाड़ी का मोराल जो है वो डाउन है या कोई भी खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो मेंटोर उससे बात करता है और उसको वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो मोटिवेट करता है ताकि वो मैदान पर जाए और वो खिलाड़ी अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए शानदार तरीके से वापसी करे। तो ये काम होता है मेंटोर का और यही काम जो है महेंद्र सिंह धोनी आपको T20 वर्ल्ड कप में करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो ये खबरें चल रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री के बीच में खींचतान हो जाएगी मेंटोर बनने के बाद धोनी के, उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बात की आकाश चोपड़ा ने। आकाश चोपड़ा ने क्या कहा है धोनी के मेंटोर बनने और रवि शास्त्री के कोच रहने को लेकर, चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि धोनी और शास्त्री में कोई टकराव नहीं होगा, क्योंकि धोनी जो है वो टीम इंडिया के लिए सही प्लेइंग 11 चुनने में मदद करेंगे। वो पिच और कंडीशंस को अच्छी तरह से समझेंगे। जिस क्रिकेटर का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ होगा उसे धोनी कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद करेंगे। धोनी को पता है कि टीम इंडिया को किस तरीके से बांधे रखा जा सकता है और वो कोशिश करेंगे कि टीम इंडिया के लिए सब कुछ सिंपल हो। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूं कि धोनी और रवि शास्त्री के बीच कोई टकराव नहीं होगा। दोनों ही मजबूत कैरेक्टर हैं और दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों कमाल कर सकते हैं। दोनों का एक ही गोल है और वो गोल है टीम इंडिया को एक बार फिर से T20 का वर्ल्ड चैंपियन बनाना। तो यहां पर आकाश चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि भले ही धोनी मेंटोर की भूमिका निभाएं और कोच रवि शास्त्री जो हैं वो टीम इंडिया के लिए
कोच रहे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो दिग्गज हैं वो पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ये दोनों कई सालों तक एक साथ काम कर चुके हैं, क्योंकि धोनी ने 2019 वर्ल्ड कप जो है उसमें अपना आखिरी मैच खेला था और तब भी रवि शास्त्री जो हैं वो टीम इंडिया के हेड कोच ही थे। और उससे पहले भी लंबे अरसे तक ये दोनों जो हैं टीम इंडिया में एक साथ रहे हैं। रवि शास्त्री बतौर कोच रहे हैं, तो वहीं धोनी जो थे वो वहां पर बतौर खिलाड़ी मौजूद थे। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में वो तालमेल जो है वो देखने लायक होगा। और साथ ही ये भी देखने लायक होगा कि क्या इन दोनों की जोड़ी टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना पाएगी, एक बार फिर से टीम इंडिया को T20 का चैंपियन बना पाएगी या नहीं। आईपीएल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। इस सीजन में इस टीम का प्रदर्शन जो है वो काफी निराशाजनक रहा और इस सीजन में बीच में ही इस टीम ने अपना कप्तान भी बदला। डेविड वार्नर इस टीम की कप्तानी करते थे, लेकिन बीच सीजन में डेविड वार्नर को हटाकर केन विलियमसन को टीम मैनेजमेंट ने इस टीम का कप्तान बनाया। हालांकि अब जो है इस चीज का दर्द छलका है और डेविड वार्नर ने यह कहा है, अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि आखिर मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया। अपनी कप्तानी को लेकर बात करते हुए डेविड वार्नर ने कई सारी चीजें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझसे किसी ने बात नहीं की और मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है कि आखिर मुझे सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी से क्यों हटाया गया, मेरी कप्तानी क्यों छीनी गई। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में बात करते हुए डेविड वार्नर ने आखिर कहा क्या। डेविड वार्नर ने कहा कि मुझे किसी ने यह तक नहीं बताया कि मुझसे कप्तानी क्यों छीनी गई। मेरे मन में टीम मालिकों के लिए सम्मान है। ट्रेवर बेलिस, लक्ष्मण, टॉम मूडी और मुरलीधरन जब कोई फैसला लेते हैं तो उसे एकमत होना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि कौन व्यक्ति आपके खिलाफ जा रहा है और कौन नहीं। मेरे लिए सबसे निराशाजनक बात यह है कि मुझे अभी तक यह नहीं बताया गया कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया। अगर आप फॉर्म की तर्ज पर जाना चाहते हैं तो यह मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अतीत में जो कुछ किया है उसका लाभ आपको आगे मिलेगा। और यह बात सही भी है। भले ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस साल प्लेऑफ तक का सफर तय ना कर पाई हो, लेकिन इससे पहले का अगर आप कुछ सीजन देखेंगे, इनफैक्ट 2016 के बाद से यह टीम लगातार जो है प्लेऑफ में पहुंचती रही है और उसकी वजह थी डेविड वार्नर का शानदार प्रदर्शन। उन्होंने काफी बेहतर तरीके से अपनी टीम को लीड किया था और लगातार हर साल दर साल अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया था। लेकिन इस साल ना तो डेविड वार्नर का प्रदर्शन अच्छा था और ना ही उनकी टीम के खिलाड़ियों का। यही वजह रही कि बीच सीजन में ही सनराइजर्स हैदराबाद को कप्तान बदलना पड़ा। डेविड वार्नर की खराब फॉर्म, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं बदला। भले ही केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया हो, लेकिन कप्तान बदलने के बावजूद भी इस टीम की किस्मत इस साल आईपीएल में नहीं बदली और लगातार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हारती रही। इस टीम की खराब फॉर्म का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने 14 मैच खेले और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले जीते, यानी 6 अंक इस टीम ने हासिल किए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब प्रदर्शन किया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। और उसके बाद उन्होंने बीच सीजन में कप्तान बदल दिया, लेकिन किस्मत फिर भी नहीं बदली। केन विलियमसन भी टीम के लिए रिजल्ट जो है वो नहीं अचीव कर पाए और टीम को हार का सामना करना पड़ा। और लगातार हार के बाद एक मुकाम ऐसा आया जब टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि डेविड वार्नर का दर्द जो है वो छलका है। और आपको ये भी बता दें कि डेविड वार्नर को ये तो नहीं पता कि उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया, उन्हें साथ ही ये भी नहीं पता कि उन्होंने अंत के कुछ मैचेस जो हैं वो क्यों नहीं खेले, क्योंकि खराब फॉर्म तो पूरी टीम की दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ डेविड वार्नर को बलि का बकरा क्यों बनाया गया, ये समझ से परे है। हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि डेविड वार्नर जो है अगले साल आपको सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगले सीजन से पहले होगा मेगा ऑक्शन और हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम डेविड वार्नर को इस सीजन के बाद रिलीज कर दे। आईपीएल 2021 अब खत्म होने वाला है, लेकिन आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगी। इसका मतलब अब 8 से टीमों की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी अगले साल। लेकिन अगले साल के आईपीएल से पहले होगा मेगा ऑक्शन और इस मेगा ऑक्शन के लिए टीमों को कुछ खिलाड़ी जो हैं वो रिटेन करने होंगे। ऐसे में अब कई सारे क्रिकेट के पंडित जो हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सी टीम कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। ऐसा ही एक अनुमान लगाया है वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने। ब्रायन लारा ने बताया कि आरसीबी की टीम वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन कर सकती है अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एबी डिविलियर्स को इस टीम से बाहर करो। इसकी वजह भी बताई है ब्रायन लारा ने कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एबी डिविलियर्स को अब इस टीम से बाहर कर देना चाहिए और वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें यहां पर आरसीबी को रिटेन करना चाहिए अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि ब्रायन लारा ने उन कौन से 3 खिलाड़ियों का नाम लिया है जिन्हें यहां पर आरसीबी को रिटेन करना चाहिए।
यहां पर अगर हम देखें आईपीएल 2021 में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया आरसीबी के लिए, वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है ग्लेन मैक्सवेल का, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल इस साल आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी भी लगाई है, इनफैक्ट चौके छक्के भी उन्होंने सबसे ज्यादा लगाए हैं आरसीबी के लिए। तो ऐसे में यहां पर ब्रायन लारा का मानना है कि ग्लेन मैक्सवेल को तो इस टीम में होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि विराट कोहली एक मैच विनर खिलाड़ी है और उन्होंने आरसीबी को ढेर सारे मैचेस जिताए हैं। भले ही वो कप्तानी छोड़ दें अगले साल, लेकिन उन्हें भी इस टीम को रिटेन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस टीम के ओपनर देवदत्त पड्डीकल युवा प्रतिभा हैं, काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, शतक भी लगा चुके हैं आईपीएल में। तो देवदत्त पड्डीकल को भी यहां पर आरसीबी को रिटेन करना चाहिए। तो ये तो रहे वो 3 खिलाड़ी जिनको यहां पर आरसीबी को रिटेन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब आप सोचेंगे कि उन्होंने एबी डिविलियर्स का नाम क्यों नहीं लिया। ब्रायन लारा ने यह भी बताया है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एबी डिविलियर्स को अब इस टीम को रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस साल देखें तो एबी डिविलियर्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था आरसीबी के लिए। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ब्रायन लारा को क्यों लगता है कि एबी डिविलियर्स को आरसीबी को रिलीज कर देना चाहिए और उन्होंने इसके बारे में कहा क्या है। ब्रायन लारा ने कहा है, मेरे ख्याल से आरसीबी को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। निश्चित ही मैक्सवेल को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। विराट कोहली फ्रेंचाइजी के विजेता हैं, उन्हें जरूर रिटेन किया जाएगा। हो सकता है कि तीसरे खिलाड़ी के लिए देवदत्त पड्डीकल का सिलेक्शन करूं। आरसीबी की टीम को दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को रिटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फॉर्म खराब चल रही है और अब वो 38 साल के भी हो चुके हैं। ये बात तो सही है कि एबी डिविलियर्स की फॉर्म जो है वो इस साल काफी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, बड़े बड़े हिट्स नहीं लगा पा रहे थे और खास तौर से दूसरे फेज में जो कि यूएई में खेला गया था, उसमें टीम को डिविलियर्स की वो कमी महसूस जरूर हुई और कई अहम मौकों पर आप ये कह सकते हैं कि वो टीम को मैच जिताने में भी नाकाम साबित हुए थे। अगर इस साल एबी डिविलियर्स के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 313 रन बनाए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डिविलियर्स का फॉर्म में ना होना भी इस टीम का आईपीएल से बाहर होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब डिविलियर्स का बल्ला रंग में होता है तो फिर वो सामने वाली टीम को धराशायी कर देते हैं। इस तरह की ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं कि सामने वाली टीम देखते रह जाती है और इसीलिए एबी डिविलियर्स को इतना खूंखार खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है। लेकिन इस साल मिस्टर 360 का जलवा देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां पर ब्रायन लारा ने साफ कर दिया कि अब आरसीबी को एबी डिविलियर्स को रिटेन नहीं करना चाहिए और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर आरसीबी की टीम जो है वो कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करती है, क्या उसमें एबी डिविलियर्स का नाम होता है या नहीं होता है। लेकिन ब्रायन लारा का मानना है कि एबी डिविलियर्स की जगह टीम को ग्लेन मैक्सवेल, देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली को रिटेन करना चाहिए और दक्षिण अफ्रीका के इस विस्फोटक बल्लेबाज को अब ओके टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।